Hi guys, welcome to my YouTube channel, and finally I am saying this to you all. It's been since forever. Since forever I always manifested to make a YouTube account, जो कि मैंने बनाया भी, but मैं उस पर कभी भी रेगुलर नहीं रही हूँ, like never. And I always try to post either sometimes long video or short videos, but still consistency हमेशा lack करती है. And today I decided to do it now without even thinking कि कल बहुत अच्छा दिन है, कल मैं पूरे दिन फ्री हूँ, कल करते हैं. हाँ, आज ही होगा. बी वंडरिंग ऐसा क्या हो गया अचानक से जो मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट बना लिया है. तो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, इट्स बीन सो लॉन्ग. मैंने कुछ रातों रात प्लान नहीं किया है. हमेशा से मुझे अपना यूट्यूब अकाउंट चाहिए था, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें. पहले मुझे चाहिए था क्योंकि मुझे ऐसे यापिंग और बात करना कैमरा से बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी, बट धीरे धीरे मैं यूज़ टू हो गई उस चीज़ से. और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और जिन्होंने मेरी स्टार्टिंग से जर्नी देखी है, उन्हें पता है कि मैंने पहले अपने इंस्टाग्राम पे फेस रिवील नहीं किया था. यूज़ टू विद द मास्क. एंड जब मैं मास्क पहनती थी तो तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगता था कि कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है. बट धीरे यू नो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू मैंने अपने आप को थोड़ा सा यूज टू कर लिया उस चीज़ से. एंड नाउ फाइनली आई एम हियर स्पीकिंग अ लॉट इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा. ओके, सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. वो लोग जो इंस्टाग्राम से यहाँ पे आए उनको मेरे बारे में बहुत कुछ पता होगा, बट वो लोग जो ना शायद यूट्यूब सजेस्ट कर दे 1 साल के बाद मेरी वीडियोस, उनके लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट हु आई एम एंड मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाय, सो माई नेम इज़ शिफा, AKA साइकोलॉजी फ्रीक. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आया कहाँ से इतना अजीब सा चटपटा सा यूज़र नेम. तो बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सच में नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज़ ये बहुत लॉन्ग जर्नी है. कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट मैं बताना चाहती हूँ कि सिंस मैंने जब ये अपना साइकोलॉजी फ्रीक स्टार्ट किया था, मैं पहली बहुत ही न्यू कंटेंट क्रिएटर नहीं थी. मैंने 2020 में सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाया था. एंड वहाँ पे मैंने अपना फेस कभी रिवील नहीं किया, कभी नहीं डाला, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस चीज़ से उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत नई थी और कोविड में सब कर रहे थे, तो मुझे तो बहुत ही शौक है, तो मैंने भी किया. 1 साल के बाद मैंने थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की, समझी, हिट एंड ट्राई. फिर मुझे नहीं समझ आया तो मैंने वो चीज़ छोड़ दी. और मेरा अकाउंट बहुत अच्छी रीच आती थी उस टाइम पे, उस पर भी अराउंड मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन, जो कि मेरी आज तक कभी फ्रीक पे नहीं आई है. मैक्स 3 और 4 गई है, उससे ज़्यादा नहीं गई है. उस पर 6, 7 भी आती थी, बट फिर मैंने वो अकाउंट बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का. जस्ट शट इट डाउन. उसके बाद 2020 के एंड में मैंने अपना एक और अकाउंट बनाया था, जो कि आज भी है, और वो मेरा बिजनेस अकाउंट था. आई यूज़ टू सेल द अबायाज, हिजाब्स, स्कार्फ्स एक्सेट्रा. एंड सिंस देन टिल नाउ अभी भी वो चीज़ ऑन एंड ऑफ चलती है. बट वो अकाउंट मेरी लाइफ का पहला इंस्टाग्राम अकाउंट था, जहाँ पे मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स, फोटोज़, पोस्ट एंड पर्सनल लाइफ चैटिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है. तो मुझे नहीं पता वो चीज़ कहाँ से आई, बाय गॉड ग्रेस, पता नहीं, आउट ऑफ नो वेयर. बस मेरा मन किया और मैंने कभी नहीं सोचा कि ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, कैसे करना होता है, क्या करना होता है. बस मैंने कर दिया, जस्ट ऐसे ही. हाँ, ओके, सो मैंने वो किया और अराउंड मैंने 3 to 4 ईयर्स अबाउट, लाइक 3 से 4 साल मैंने आराम से अपना वो बिज़नेस चलाया है. अभी भी मैं क्योंकि बिल्कुल ही इनएक्टिव हूँ, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं फ्रीक पे भी बहुत एक्टिव नहीं रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्योस है लाइफ में और मैं अकेली इंसानों को संभालती हूँ. बट एट द सेम टाइम मेरे इंटर्न्स हैं और वो बहुत अच्छे हैं, और मेरी इंटर्न ने ही मुझे अभी भी मैसेज किया कि आप बहुत इनएक्टिव हैं, पोस्ट समथिंग. बट उन्हें भी ये बताने का टाइम मेरे पास नहीं है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो चीज़ मैं अप्रूव करूँगी, बट मैं कब करूँगी. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग क्योटिक थिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. हाँ, तो मैंने बहुत अच्छी सेल की है, लाइक अराउंड 3+ लाख, 3 लाख से तो ज़्यादा ही मेरी सेल हुई है, और ज़्यादा ही हुई है. मतलब ये ओवरव्यू है जो मैं बता रही हूँ, जो मुझे पता है अब तक. उसके अलावा मैंने कभी बहुत टाइम तक तो काउंट भी नहीं किया, मतलब इट्स जस्ट ऑन एंड ऑफ. एंड देन सम हाउ फिर मेरा साइकोलॉजी का बैचलर्स कंप्लीट होता है, एंड देन मैं अपना मास्टर्स का स्टार्ट करती हूँ. तो जैसे ही मैंने अपना मास्टर्स स्टार्ट किया, जब तक मैं अलीगढ़ में थी मैं अपना बिज़नेस करती थी. मैंने जिस दिन अलीगढ़ छोड़ा, मैंने वो बिज़नेस के लिए भी, मतलब मैं ऐसे ऑन एंड ऑफ हो गई, और मेरा पूरा फोकस शिफ्ट होके मेरे करियर पे आ गया. एंड इन माई 3rd ईयर, लाइक फाइनल ईयर ऑफ माई बैचलर्स, जब मैं AMU में थी अपने बैचलर्स में, कोविड का ही टाइम था. कोविड के 2 साल बाद जब फाइनली यूनिवर्सिटी खुली थी, तो मैंने अपना एक और अकाउंट बनाया था, इनसाइट थेरेपी करके, विच इज़ नाउ
नोन एज दी साइकोलॉजी फ्रीक अकाउंट। पता नहीं मैंने क्यों सोच के इनसाइट थेरेपी उसका नाम रखा, ठीक है। मैंने बहुत AI से पूछा था एक दिन, बहुत ही रैंडम मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट मी, लाइक व्हाट इज़ दिस इनसाइट थेरेपी, मुझे वाइब नहीं दे रहा, मुझे मेरी वाली बात नहीं नज़र आ रही इस अकाउंट के अंदर। एंड देन जस्ट वन डे मैं से ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में अचानक से एक नाम आता है, व्हाट अबाउट साइकोलॉजी फ्रीक, बिकॉज आई लव साइकोलॉजी। मैं हूँ पागल उसके पीछे। मुझे एजुकेशन सिर्फ साइकोलॉजी ने दी है। आई कैन नॉट डू एनी थिंग एक्सेप्ट साइकोलॉजी। इट्स नॉट बिकॉज मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, मे बी है नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। इवन व्हेन आई वाज इन माय बैचलर्स, तो वहाँ पे एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको अलग 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। मैंने फ़िलासफ़ी लिया था क्योंकि मुझे लगता था इट इज़ समवेयर कनेक्टेड टू साइकोलॉजी। ऑल्सो मैं एक और ले रहा था, तो मैंने एजुकेशन ले लिया। सो स्टूपिड, बट आई डोंट नो, वो बहुत ही मुझे बोरिंग लगा। और फ़िलासफ़ी में भी मुझे ऐसे ऑन एंड ऑफ लगा कि ठीक है ले लेते, वो भी ठीक था। बट जब मैं अपने मास्टर्स में आई तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक और एलिमेंट्री लेना था, जहाँ पे एलिमेंट्री में ऑप्शंस ही नहीं थे आपको चूज़ करने को, और मुझे डेमोक्रेसी मिला। मतलब मुझे क्या, पूरे बैच को डेमोक्रेसी मिला। क्यों मिला, मतलब डेमोक्रेसी और साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन है, शायद नहीं है, बट मुझे नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए था। मैंने ऐसे मर के डेमोक्रेसी निकाला है। अब क्या मैं डेमोक्रेसी नहीं पढ़ सकती? ऑफ कोर्स आई कैन, बट मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं, मुझे सिर्फ साइकोलॉजी पढ़नी है। मैं अगर बुक खोलूँ तो मुझे नींद आने लग जाएगी अगर वो साइकोलॉजी नहीं है तो। आई एम दिस मच पागल। सो इसके पीछे भी एक लॉन्ग स्टोरी है जो कि शायद मैं एंड तक बता दूँ अगर टाइम मिले तो, कि वाई एंड हाउ ऑल ऑफ दिस हैपेंड। एंड ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद थी, जैसे सबको पसंद होती तो मैंने ले ली, नहीं। एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है इसके पीछे। इट्स लाइक ऊपर वाले ने मेरे लिए चुना है, मैंने अपने लिए नहीं चुना था, ना। सो ओके, तो चलिए टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपने टॉपिक से भटक जाती हूँ। खैर, कैमरा का एंगल ख़राब हो गया है, मेरा हिजाब भी, जस्ट हेट इट। ओके, सो वापस से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, मैंने इनसाइट थेरेपी बनाया जिसको मैंने रीनेम किया एज द साइकोलॉजी फ्रीक, क्योंकि मुझे किसी दिन बहुत ही रैंडम सा ख्याल आता है कि हाँ ये है मेरा नाम, दिस इज़ मी, ये समहाउ मेरी क्योटिक पर्सनालिटी को सूट भी करता है, तो फिर मैंने यही नाम रख लिया। नाउ मैंने छोड़ा अलीगढ़। नाउ अब बात करते हैं कि जब तक मैं अलीगढ़ में थी तब मेरे अराउंड 3000 फॉलोअर्स थे, ठीक है। और उसके बाद तब तक मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया। मैंने फेस लखनऊ जाके ही रिवील किया अपना, नॉट रिवील बट मैं कैमरा से कॉन्फिडेंट ही थोड़े टाइम के बाद हुई थी। तो फिर मैंने अपना वो किया, जैसे मेरा 2 साल की जर्नी रही और मैंने जो भी पूरा शेयर किया एंड उस टाइम पे, क्योंकि ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिएशन स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी काफ़ी बूस्टअप चल रहा था, तो चीज़ें ग्रो करी। एंड नाउ आई मतलब आफ्टर बिफोर डीएक्टिवेटिंग माई इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे 25K होने वाले थे, बट फिर क्योंकि मैंने अगेन एक लॉन्ग स्टोरी, कंक्लूजन इज़ कि मैंने किसी रीज़न की वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट किया, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा क्योस बहुत ही ज़्यादा मैसअप चल रही थी ना। आई वाज लाइक आई नीड अ ब्रेक, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली ये इंस्टाग्राम एंड ऑल पे ध्यान दिया और बहुत अच्छा तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं जितना अच्छी मेरी कैपेसिटी है, जितनी अच्छा मैं अपने अंदर पोटेंशियल लगती हूँ, उतना तो कभी मैंने इंस्टा पे पोस्ट ही नहीं किया और ना कभी किसी ने देखा। क्यों? क्योंकि शायद मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ चीज़ों को, बहुत ही लेज़ी हूँ और कंसिस्टेंसी मेरे अंदर नहीं है, और वो आप सभी लोगों को दिखती भी होगी। बट अभी मेरा 30 डेज़ चैलेंज है, क्योंकि अभी फाइनली बच्चों की वेकेशंस हो चुकी है और मेरी भी, और मैं बहुत ही नॉस्टैल्जिक कंडीशन में हूँ। बट खैर, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग राइट नाउ भी मेरे यूट्यूब से, बिकॉज हमेशा से मुझे ऐसा रहा है कि आई वॉन्ट माई यूट्यूब चैनल, लाइक माई यूट्यूब चैनल वेयर आई कैन स्पीक। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अक्सर मैसेज करके बोला है कि वी कैन नॉट अफोर्ड मेंटोरिंग सेशन, इट इज़ फॉर 400, 500, 600, 700 अलग अलग मेंटोर्स के पास, बट स्टिल दे डोंट वांट टू पे फॉर इट, विच मेक्स सेंस। एंड दैट टाइम जब मुझे फर्स्ट बारी ये टेक्स्ट मिला था, तभी मैंने सोच लिया था कि ओके लेट्स डू समथिंग रिगार्डिंग दिस। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं जिन लोगों ने मुझे पर्सनली DM किया उन्हें पता है, मैं हमेशा ऑडियो नोट में रिप्लाई करती हूँ जब मेरे पास कोई क्वेरी आती है। अगर मेरा स्केड्यूल एक्सेसिव बुक्ड चल रहा है, जहाँ पे मेरे पास ऑडियो का भी टाइम नहीं, तब मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ द लिंक, नाउ यू गो एंड प्लीज़ बुक योर सेशन,
अकॉर्डिंग टू माई लाइक अवेलेबिलिटी, आप खुद देख लो। बट अगर मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है तो मुझे नहीं पता, मैंने अब तक शायद मोर देन 200 and 300 DMs को आज तक तो खैर नहीं, इन पास्ट कह सकते हैं कि 1 year और 1.5 year, 200 तो बहुत ही कम मैं बता रही हूँ, मैंने रिप्लाई किया है ऑडियो में। और वो भी ऐसा नहीं है पूरे 3-3, 4-4 मिनट के 2-2, 6-6 ऑडियोज़ मैंने भेजे हैं। एंड दोज जिनको वो ऑडियोज़ मिली हैं वो रिलेट कर पाएंगे, बट ऐसा वो इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था। इट वॉज बिकॉज मेरे पास अगर नॉलेज है तो आई विल शेयर दैट। तो वो कहाँ शेयर होगी? यहाँ शेयर होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे नहीं हो पाता है भाई। यूट्यूब इज़ लाइक कि आपने रिकॉर्ड किया एंड जस्ट अपलोड इट, ठीक है, आपको बहुत कट एंड शॉर्ट नहीं करना। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जहाँ पे एंगल है, ये है, वो है, हुक है, CTA है, ब्ला 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 ब्ला। तो आई डोंट वांट दैट। तो इसलिए खैर अब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि यार लेट्स डू इट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। एंड अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेंटोरिंग पोस्ट कर रही हूँ, गाइडेंस पोस्ट कर रही हूँ तो वही पोस्ट होगा, पोस्ट रिगार्डिंग माई फील्ड ही होगा, क्योंकि बात ही इस चीज़ के लिए बनाई गई है, अकाउंट ही इसका है। खैर कैसे टॉपिक से भटक जाती हूँ मैं, बस मकसद भूल जाती हूँ। दिक्कत तो सारी ये है कि मेरे अंदर का अब्दुल मर जाता है, बट कोई बात नहीं, वापस आते हैं अपने यूट्यूब वीडियो पे। ठीक है, तो फिर मैंने लखनऊ गई थी। जब मैं लखनऊ पहुंची और जब मैंने अपने आप को क्योंकि एक चीज़ है, जब आप अपने आप को पोस्ट करते हो ना तो आपका जो ट्रस्ट है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। मैंने डिफरेंस देखा है, पहले जब लोग मुझे DM करते थे, जब तक मैंने फेस रिवील नहीं किया था, दे यूज़ टू वरी कि हु आई एम। बट एक बारी जब आपने अपने आप को दिखा दिया, दुनिया को पता चल गया, तो ऑफकोर्स लोग आप पे भरोसा ज़्यादा करते हैं और इजीली करते हैं। और मैंने जब भी कोई थेरेपी सेशन बुक किया है या फिर जब मैंने कभी कोई सिचुएशन, मी बीइंग अगर मैं व्यूअर देखूं तो मेरे लिए भी वही, मैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करूँगी जिसका मुझे फेस विजिबल है, जिससे मैं बात कर सकती हूँ, जो मुझे पता चल गया है कि अच्छा ये इंसान ये करता है, इसकी लाइफ ऐसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दैट इज़ वाई इट मेक्स मोर सेंस कि वो चीज़ बाद में क्यों कनेक्ट हुई और पहले क्यों नहीं हो पा रही थी। ओके, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माई अकाउंट कि कैसे बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। नाउ द रीज़न इज़ कि मैंने वो अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि मुझे हमेशा से पसंद है ये सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से इंस्पायर होकर बनाया, ना मैं हमेशा से खुद से ही कुछ करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि जब मेरे अंदर ये चीज़ है तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला कि मैं जानती हूँ मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, जो मेरा कैलिबर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है रदर देन वट एवर आई एम डूइंग हियर एंड ऑन इंस्टाग्राम, मुझे पता है। बट स्टिल ड्यू टू माई लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत सारी चीज़ें लैक कर रही हैं। बट ठीक है, लाइफ है, मैं खुद को प्रेशराइज़ नहीं कर सकती हूँ इस रैट रेस का पार्ट बनने के लिए कि एवरीबॉडी इज़ डूइंग, देख तो तुम भी करो, तुम क्यों नहीं कर रही हो। मैंने तब स्टार्ट किया था जब मैं ना किसी को जानती थी, ना मुझे पता था, ना मुझे कोई जानता था, ना मेरी कभी कोई एक्सपेक्टेशंस थी। सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा मन था। और आज भी मैं यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन है। इट्स नॉट कि आई एम वेरी सेल्फिश, बट आई फील आई एम सेल्फ सेंटर्ड एंड आई फील कि वट एवर मेक्स यू हैप्पी डू दैट। क्योंकि वो चीज़ क्या लगता है ये बहुत ईजी है, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। क्योंकि अगर होता तो, मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट ठीक है, अगर होता तो बहुत कुछ हो सकता था। बट इफ़ आई पर्सनली फील इट, और मैंने बहुत सारे अपने मेंटीज़ को ये बोला है अपने मेंटोरिंग सेशन में, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन होता है कि अब क्या इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक इंस्टाग्राम अकाउंट और बी एन कंटेंट क्रिएटर। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो, या साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, इट मेक्स सेंस दो चीज़ों में। पहला ये कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। आपकी जब आप कोई चीज़ करते हैं तो या तो आपको पसंद होनी चाहिए, या फिर आपकी कोई नीड होनी चाहिए, या कोई गोल होना चाहिए, या कोई रीज़न होना चाहिए, वो स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट है वो आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हो, कुछ ऐड ऑन कर रहा हो, आपको कुछ मिल रहा हो, तभी आप मेहनत करेंगे किसी चीज़ के लिए। आई थिंक सो it is not mandatory but it is good for the field of psychology and ऐसे फील्ड जहाँ पे नेटवर्क की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको आपका एस्पेक्ट ही है कि कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन उसमें ऐड ऑन होगा, या सेकंड पर्सन की ही नीड है उसमें, तो तब आई कैन से कि हाँ येस। अगर वो एजुकेशन बेस्ड होता, लाइक एकेडमिक्स बेस्ड होता, तब भी आपका तो मुझे लगता है डिपेंड करता है ऑन एंड ऑफ 50-50 कि गो फॉर इट, मन है तो कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। बट थेरेपी में एक प्लस पॉइंट होता है कि आपकी फेस वैल्यू है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको भरोसा कर सकते हैं, आपके ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है।
लोगों को समवेयर उन्हें पता चल जाता है कि यू आर गोना बी द थेरेपिस्ट, तो थेरेपिस्ट, तो उन्हें आपको थेरेपिस्ट बनाना है कि नहीं बनाना है. एंड या एंड नेटवर्क, और बहुत सारे लोग एंड बहुत सारे लाइक सजेशंस आपको मिल जाते हैं, रेफरल्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरल्स आते हैं. तो डिपेंड करता है कि आप क्या हो और क्या करना चाहते हो. ठीक है, तो जब भी मैंने अपना अकाउंट बनाया था, मेरा कभी यार मेरा हिजाब नहीं सेट हो पा रहा है. स्ट्रगल ऑफ बीइंग हिजाबी. मैंने जब अपना अकाउंट बनाया था तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था, मैंने कभी भी, मुझे पता ही नहीं था. लोगों को लगता होगा कि यार क्या है क्या नहीं है, बट मैं जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाउ 23 स्टिल इज़ अ बिग डील. एंड 23 तो छोड़ो यार, मैं अपनी ज़िंदगी में पता नहीं कितने ही लोगों को जानती होंगी, कितने ही लोगों से मिली. कभी आपने 23,000 लोग को से एक कमरे में मुलाकात की है? एक बड़ा सा हॉल हो जहाँ पे 23,000 लोग हों? नॉट एट ऑल. तो मेरे लिए तो 1,000 भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब कोई वेबिनार, वर्कशॉप कुछ होता है और जब मुझे किसी चीज़ का इनवाइट आता है, अभी रिसेंटली था जो कि मैं क्योंकि अलीगढ़ में नहीं थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, मेरे पास इनवाइट आया, चीज़ें होती हैं, बट मैं तो 500 को भी ऐसे लाइव देखूंगी तो शायद मैं पैनिक कर जाऊं. मतलब मुझे लगेगा कि ओ माय गॉड, इतने सारे लोग मेरी नज़रों के सामने मुझे सुन रहे हैं. सो दिस इज़ वेरी लाइक इट्स ह्यूज. ठीक है, तो नंबर्स डजेंट मैटर, पीपल से दैट, एंड येस इट डजेंट मैटर अगर आप उसको एक प्रोमोशनल उससे नहीं देख रहे हो, लाइक नज़र से नहीं देख रहे हो तो. बट मुझे लगता है कि अगर मैं 23,000 लोगों को जानती हूँ, 23,000 लोग मुझे जानते हैं, दिस इज़ ह्यूज. तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे यार इतने सारे फॉलोअर्स होंगे, इतने सारे, या मैं 1,000 भी क्रॉस करूँ या 500 भी क्रॉस करूँ. नेवर. जब मेरे 3,000 हुए थे मैं तब भी बहुत ज़्यादा खुश थी. मुझे लग रहा था ओ माय गॉड 3,000 पीपल. तो इट्स अ खुशी अंदर से, और आपको कभी समझ में भी नहीं आता है कि ये कैसी फीलिंग है. मतलब मैं चाहूँ भी, कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि यार क्या ही है. आपका तो मेजर मोटो है टू शेयर वट एवर यू नो. अभी तक अपने एक्सपीरियंस जो भी आपने सीखा वो शेयर करने के लिए आपने चीज़ बनाई है. तो मेरा मोटो कभी ऐसा नहीं था कि मैं 1,000 या 1,000,000 क्रॉस कर जाऊँ, नॉट एट ऑल. बट यूट्यूब को लेके हमेशा मैं ऐसी रही हूँ कि यार मैं चाहती हूँ मेरा यूट्यूब अकाउंट. क्यों? यूट्यूब में बहुत सारा पैसा, ये तो सब सेकेंडरी बातें हैं, ये तो सब बाद में आता है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हुएवर यू आर, आपको चांस मिलता है टू शो योर सेल्फ. एंड फाइनली जो भी आप हैं वो आपकी रियल सेल्फ आप दुनिया को दिखा सकते हैं, और रियल सेल्फ आप लोगों से शेयर कर सकते हैं. और आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी लर्निंग्स है, जो भी आपको आता है, जो भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से सीख रहे हैं, बी इट एक्सपीरियंस, बी इट गलतियाँ, आप बस शेयर करिए. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क, राइट. कितना सारा बोल लिया मैंने. आई एम फीलिंग सो हैप्पी, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट यूट्यूब का लास्ट ईयर आई गेस इन 2024 मैंने लाइव किया था, उसको चैनल बनाया था पर्सनल अकाउंट को, और मैंने उस पर कंसिस्टेंटली कुछ भी पोस्ट नहीं किया. एक वीडियो डाली थी अपनी इंटर्नशिप की, और उसके बाद मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए जो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती हूँ. बट मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ, मुझे लगता है कि व्हाट द हेल इज़ दिस, व्हाट आई एम डूइंग विद माई सेल्फ. क्योंकि पहले मैं सोचती थी यार एक ही फॉलोवर है यार, 20 फॉलोअर्स आए पुराने वाले अकाउंट पे, जस्ट 120. तो मैं सोच रही थी यार 120 तो हैं, मैं क्या ही पोस्ट करूँ, क्या ही देखेंगे. बट देन आई रियलाइज़ कि बहन ज़ीरो से शुरू किया था तुमने, हैं स्क्रैच से शुरू किया. क्या बात हो गई, क्या बात हो गई यार. इट टुक मी 3 to 4 years, लाइक नॉट जस्ट 3 to 4, फोर्थ तो थर्ड आई गेस चल रहा है. 2022 में मैंने अपना फ्री का अकाउंट बनाया था, तो 2026 चल रहा है. येस. तो एकदम से वन नाइट तो नहीं हो जाता ना. तो जब आपने वहाँ पे ज़ीरो से शुरू किया, यू हैव 23 अल्हम्दुलिल्लाह. सो व्हाट अबाउट दिस, इवन इफ सक्सेस और नॉट, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं. बट हु एवर यू आर, और बिकॉज इट्स ऑलवेज इन योर हार्ट कि तुम्हें कभी तो अपलोड करना है यार, ज़िंदगी में एक बार तो यूट्यूब करना है यार, करना है यार, उसके लिए तो करो. सो फाइनली इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स डू इट नाउ. अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं यार मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी या नहीं, जिस चीज़ के लिए मैं ये बना रही हूँ वो हो पाएगा कि नहीं. बट आई एम प्रिटी श्योर, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह कि मैं रहूँगी. एंड जो भी अगर इंस्टाग्राम से आया है और ये मेरी वीडियो देख रहा है ना, प्लीज़ अगर कभी
कभी भी आप लोगों ने मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन किया है किसी भी वेबिनार में, वर्कशॉप में, मेंटोरिंग सेशन में, लाइव में, कभी भी चैटिंग में, ऑडियो में, व्हाट्सएप पे, एनीवेयर, ऑफलाइन, ऑनलाइन, तो प्लीज़ लेट मी नो कि कौन सा स्पेसिफिक पार्ट आपको पसंद आया, कौन सा स्पेसिफिक चीज़ आप चाहते हैं कि यहाँ पे शेयर की जाए। अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं या जो भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो या तो मुझे डीएम कर दो या फिर मुझे कमेंट में बताओ कि एग्जैक्टली क्या चाहिए तुम लोगों को। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बट इसी में इसलिए मैं ऐड ऑन कर रही हूँ ताकि तुम लोग को ये पता चले, मतलब मुझे ये पता चले कि तुम लोग को एग्जैक्टली क्या चाहिए। बाकी तो आई नो कि मुझे क्या करना है, बट स्टिल जब ये बनाया ही इसलिए गया है तो पोस्ट भी उसी लिए होगा। मैंने अपनी पुराना अकाउंट हटाकर ये वाला अकाउंट अगेन नया बनाया है, इसीलिए ताकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपना ही मेजर दिस फील्ड लाइक रिगार्डिंग माय करियर, माय अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल लाइफ ही अपलोड करूँ। वो जिस पे 120 फॉलोअर्स, जस्ट 120, वहाँ मैं क्या ही रायता फैलाने वाली हूँ, आई हैव नो आइडिया। वो डिलीट होगा, उस पर कुछ अपलोड होगा, नहीं होगा, नहीं पता। मैं मनाली गई थी, मैंने पूरे व्लॉग्स रिकॉर्ड किए हैं, बट मैंने 0.1% भी कुछ नहीं अपलोड किया क्योंकि खैर अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा क्यों। ठीक है, तो दिस इज़ इट। एंड नाउ अगर मैं पर्सनली अपार्ट फ्रॉम माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी एंड अपार्ट फ्रॉम बाकी सारी चीज़ें, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं अभी क्या कर रही हूँ और मैं आगे लाइफ में क्या करने वाली हूँ, एंड साइकोलॉजी फ्रीक की लाइक, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने मुझे दोबारा से फॉलो किया है, लाइक नए लोगों ने फॉलो किया है 25 में से। बहुत सारे लोगों ने जब मैंने अकाउंट रीएक्टिवेट किया तो अनफॉलो कर दिया था, अराउंड 2000 एंड 2025 पीपल, बट दैट्स फाइन, क्योंकि आप तभी फॉलो करोगे जब आपको कोई वजह मिलेगी फॉलो करने की, तो इट मेक सेंस। सो जो लोगों ने मुझे अभी रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया है और जिनको नहीं पता मैं कौन हूँ, या जो लोग मुझे आगे फॉलो करने वाले हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ ये स्पेसिफिक पार्ट जो है वो उन्हीं के लिए है। दैट इज़ माई नेम इज़ शिफा सिराज, AKA साइकोलॉजी फ्रीक, दी साइकोलॉजी फ्रीक। आप सबकी प्यारी, जितनी भी लोग मेरे प्यारे प्यारे हैं। अच्छा, ये बात मैंने मेंशन ही नहीं की, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ इंसान थी। एक टाइम के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सीख लिया है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, और उससे भी ज़्यादा, मतलब अभी मेरा स्केल बचा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होने का, लेकिन जितनी मैं इंट्रोवर्ट थी और शाय थी उससे ज़्यादा अब मैं एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ। तो ठीक है, इंस्टाग्राम में मेरे अंदर की एक और चीज़ बहुत अच्छे से इन्हांस की है, वो है कि बहुत सारे लोग, लाइक बहुत सारे, इवन जो मेरे पास इंटर्न हैं वो भी मेरी प्यारी, मुझे सबसे पहले मिली जो मेरी स्टूडेंट थी और बाद में मेरी इंटर्न बनी है, नाउ वी आर मोर लाइक गुड फ्रेंड्स। चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गई कि इंस्टाग्राम ने मुझे बहुत बदला है, लाइक बहुत ज़्यादा बदला है। मेरी जो पर्सनल ग्रोथ हुई है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल, आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वट एवर आई एम टुडे, बट आई मीन मैं एक बहुत शाय लड़की थी अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा शाय और बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी अंडर कॉन्फिडेंट, और सेल्फ स्टीम बहुत लो थी। मतलब मेरे अंदर हमेशा से एक चुल थी कुछ करने की ज़िंदगी में, पर कैसे, ये मुझे आज तक तो समझ आ गया है। ये मुझे कुछ टाइम पहले, लाइक 2023 तक ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता था क्या होगा, कैसे होगा, कब करना है, क्यों करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब मुझे पता था कुछ तो है मेरे अंदर जो कि बहुत ही स्पेशल और अच्छा सा है और मैं अपनी ज़िंदगी में कर सकती हूँ, बट अगेन नहीं समझ आता एक टाइम पे कि क्या है वो चीज़। वो आप जब करना शुरू करते हैं तो सीखते हैं। तो मैं बहुत ही दैट टाइप ऑफ लड़की थी, और उसके बाद जब मैंने अपना इंस्टाग्राम शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि मेरी कुछ ही अलग ग्रोथ हो गई है। मैंने लोगों से जब इंटरेक्ट करना शुरू किया, जब मैंने अपना पहला मेंटोरिंग सेशन लिया था और अपनी पहला वेबिनार लिया था, करियर गाइडेंस पे ही था वो, मुझे आज भी याद है, मैं पैनिक कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ दो चीज़ें बहुत होती हैं, अभी भी होती हैं कभी कभी, कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा फंबल कर जाती हूँ, ठीक है, विच इज़ फाइन आई गेस। एंड जब मेरी डिवाइडेड अटेंशन होती है स्पेसिफिकली, तब अगर मेरे सामने भी कोई टेलीप्रॉम्प्टर खोल देना तब भी मैं ईशान अवस्थी बन जाऊँगी, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देगा। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। तो या
और दूसरा ये है कि मैं जब कोई चीज़ बोल रही होती हूँ तो मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ, जैसे कि जस्ट अभी कुछ सेकंड्स पहले हुआ मेरे साथ, थोड़ी सी गजनी हूँ, ठीक है। तो मैं कभी कभी कोई बात बोल रही हूँ बहुत ही डेडिकेशन के साथ, मैं कहीं पे स्पीच दे रही हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं थोड़ी सी जोन आउट हो जाती हूँ कि क्या, हाँ क्या बात चली थी। मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो एक टाइम था जब मैंने पहली बार वो चीज़ की थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मैंने क्या किया था, अपनी पीपीटी वाला जब आप प्रेजेंट करते हो तो सेक्शन में बहुत साइड में लोग आ रहे होते हैं ना, तो लोगों का कैमरा ऑन होता है और नहीं भी करते हैं, बट मैंने करवाया मैंने करवाया कि भाई प्लीज़ कैमरा ऑन कर लीजिए। मेरे उसमें पहले बारे में 50 अराउंड 49 और 50 कुछ स्ट्रेंथ थी उसमें, और मैंने अपना कैमरा जो है वो मतलब अपनी जो स्क्रीन है वो बड़ी कर ली थी, स्क्रीन बड़ी अपनी, मतलब जो मेरा प्रेजेंट में कर रही थी सिर्फ मैंने अपनी पीपीटी वाली स्क्रीन बड़ी कर ली। उसके बाद सब मिनिमाइज, मतलब लाइक बैक और इधर उधर चला गया ना, इसलिए कि ठीक है अब मुझे लोग नज़र नहीं आएंगे ना, तो मैं बहुत ही अच्छे से कर पाऊँगी। बहुत ही ये जो मैं बार बार इधर उधर कर रही हूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने हिजाब से, ये हिजाबियों की दिक्कत होती ही है, तो ठीक है। हाँ तो मैं कहाँ थी, दिस इज़ इट। तो मैंने करवाया कि भाई प्लीज़ आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, और फिर मैंने अपना पूरा वेबिनार लिया। बट उसके बाद मुझे लगा कि यार व्हाट इज़ दिस, लाइक ज़िंदगी में तो बहुत कुछ करना है अभी। ये मैं अपने पहले की बता रही हूँ, जब मैंने शायद 2023 के एंड में लिया होगा, मुझे याद नहीं है, बट इसी टाइम के अराउंड लिया था। मैं सोच रही थी यार व्हाट इज़ दिस शिफा, व्हाट इज़ दिस, हाँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा करके स्टार्ट किया, एंड देन अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं भूलती हूँ, अभी भी भूलती हूँ, अभी भी नर्वस होती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एआई नहीं हूँ, रोबोट नहीं हूँ, इंसान हूँ, तो ऐसा मेरे साथ होगा। ओके सो अभी तक मैंने अपना कंटेंट डिस्कस कर लिया, क्यों स्टार्ट किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यूट्यूब क्यों बन रहा है, आगे क्या होगा, ला 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 ला। अभी मैं बता देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे रिसेंटली फॉलो किया, जो शायद मुझे यूट्यूब से देखें और शायद इनको ना पता हो मैं कौन हूँ। माई नेम इज़ शिफा सिराज। एंड इन माई स्टडीज़, लाइक मैंने फर्स्ट टू 10th अपना JHS से किया, उसके बाद मैंने अपनी सारी स्टडीज़ लाइक फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन AMU से ही की है, या मास्टर्स मैंने अपना लखनऊ से किया, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। एंड मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन था। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे डिस्कस करने के लिए, वाई एंड व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स द बेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि कुछ लोगों का कहना था क्या कहना है अभी कि आपने AMU को छोड़ा, कुछ लोगों का कहना था कि छोड़ के प्राइवेट कौन जाता है, कोई कह रहा है कि अरे इंटीग्रल क्यों, कोई कह रहा है कि अरे कोई और यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे, एंड आई विल शेयर दैट ऑल्सो कभी फिर आगे, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। खैर, तो दैट इज़ वाई। और ऑल्सो अलीगढ़ में अगर आप AMU से कर भी रहे हैं तो सबसे आई फील इट्स, मुझे थोड़ा सा लेट रियलाइज़ हुआ, इट्स नॉट अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इट्स मोर अबाउट अलीगढ़। क्योंकि जब तो वहाँ पे एक तो अवेयरनेस बहुत कम है, लोग उतने का ज़्यादा कम होते हैं, फिर आपके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अलीगढ़ में भी अभी जब मैं अलीगढ़ में हूँ तो मैं चाह के भी किसी स्पेसिफिक क्लिनिक में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम नहीं कर सकती, और ना ही किसी हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वो चीज़। मेरे पास इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं दिल्ली की, इतने सारे ऑप्शन हैं दिल्ली जाने के, लखनऊ जाने के, बाहर जाने के, बट देन अभी किसी रीज़न की वजह से मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। एंड आई फील कि अलीगढ़ में मुझे तो नहीं लगता कि मैं लॉन्ग टर्म कभी भी कुछ भी कर पाऊँगी, ना मेरा इंटरेस्ट है और ना ही मेरा मन है, ठीक है। तो चाहे मैं मास्टर्स में छोड़ती, चाहे मैं PhD में छोड़ती, चाहे मैं मास्टर्स के बाद छोड़ती, चाहे मैं जॉब में छोड़ती, कभी ना कभी तो मैं अलीगढ़ छोड़ूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि व्हाट्स नेक्स्ट। नाउ आई एम, पहले मैंने मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी ये सोचकर किया था कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में करती हूँ, आई वॉज टोटली इंटरेस्टेड, लाइक फुल्ली दिल से कि ठीक है यही करते हैं। मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की, क्योंकि इंटीग्रल अपनी तो देता ही देता है, इसके अलावा भी हम लोगों ने बाकी सारी इंटर्नशिप्स की हैं। मैंने उस टाइम पे स्कूल में भी की थी इंटर्नशिप, विच वाज जयपुरिया, एंड मैंने हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी बहुत सारी इंटर्नशिप की, नूर मंजिल, निर्वाण, इंटीग्रल का अपना इंस्टीट्यूट है, उसके बाद आपका जो है वो है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अब, ठीक है, एक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। सो उसके बाद आपको ये समझ आता है कि ओके लेट्स गो फॉर बोथ, एक पे तो नहीं टिक सकते। एंड आई गेव माई एंट्रेंस, लाइक इबास एंट्रेंस भी मैंने दिया, उसके बाद मैंने अपना KGMU एंट्रेंस दिया, एंड मैंने RML दिया। RML का तो आई हैव नो आइडिया क्या हुआ, क्योंकि RML के एग्ज़ाम के बाद मेरी शीट ही नहीं मिल रही थी मुझे, और मुझे भी नहीं पता कि मेरी आंसर की में कितने मार्क्स आए। रिज़ल्ट में भी कोई मार्क्स नहीं लिखे हुए थे ना, पहले रिज़ल्ट ऐसे आता था कि
पूरा रिज़ल्ट आ रहा है और उसमें पूरी मार्किंग आ रही है। अब रिज़ल्ट ऐसा आ रहा है कि आपके या तो पर्सनल डैशबोर्ड पे है या जो है वो आप ही के पास है, आप अपनी आंसर की से चेक करिए, कोई लिस्ट नहीं आएगी। एंड इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही हो रहा है क्या गलत। बट खैर, KGM में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी, बट मुझे सीट नहीं मिली क्योंकि जनरल की 4 ही सीट्स थी। उसके अलावा मेरे इबास में 7 से 8 मार्क्स कम थे, जिसमें इबास में ऑलरेडी 91 पे 11 लोग थे या 7 लोग थे, ऐसा कुछ था लाइन से। तो वहाँ पे भी सीट्स बुक थी। एंड देन आई रियलाइज़ कि एक चीज़ इस कि भाई नो, आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम फॉर दिस शिट। और उसके बाद RCI, जो कि 70 चीज़ें बदल रहा है हर दूसरे सेकेंड पे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे MPhil के बाद मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में सोच रखी थी कि अगर मेरा MPhil हो जाता है तो उसके बाद मैं अपना साइड कंटिन्यू करूँगी, सो दैट मेरी दोनों डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि MPhil को आप साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका 2 इयर्स ही एक्सटेंड होता है, आपको पूरा 4 ईयर नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप PhD के लिए जाएंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 साल या 4 साल जितने भी आपके होते हैं आपको वो देने पड़ेंगे। बट दैट टाइम वो मेरा ऑप्शन भी था आफ्टर माई MPhil। देन MPhil नहीं होता है और उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्या मुझे दोबारा करना चाहिए। मेरा मन हट चुका है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं किसी एक ऐसी डिग्री को लेके जो कि खुद अभी इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी, विच इज़ गुड। आई स्टिल लव क्लिनिकल साइकोलॉजी, बट आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम। इट्स वेरी क्लियर। उससे बेटर है मैं अपना एक्सपीरियंस ले लूँ जॉब करके, उससे बेटर है मेरी जो अपॉर्चुनिटीज़ है मैं वो कर लूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। इट्स जस्ट कि आप चाहते हैं, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जो आपको रीच करना पड़ता है, मीट करना पड़ता है किसी चीज़ को पाने के लिए। दैट्स इट। देन आई डिसाइडेड साइड करो MPhil, अब बारी आती है PhD की क्योंकि PhD मुझे बाद में भी करनी थी, PhD मुझे पहले भी करनी थी। तो इससे बेटर है कि सीधा PhD के लिए जो, अगर कभी मेरा मन हुआ कभी आफ्टर माई PhD कि ट्राई कर लेते हैं, बहुत साल हो गए हैं, अगर मेरे अंदर ख्वाहिश बची, क्योंकि मेरा सारा दारो मदार मेरी ज़िंदगी का मेरी ख्वाहिश पे है, मैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ही काम करूँगी, उसके अलावा मुझसे नहीं होता और ना मैं करना चाहती हूँ। अगर मुझे ज़रा सा भी लगा कि यार यहाँ पर रिस्क है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, या ये बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस दे रहा है, या फिर मुझे इरिटेशन हो रही है, या फिर ये चीज़ क्यों नहीं सही से फिक्स हो पा रही है, या कोई अनसर्टेनिटी आ रही, नहीं, तो फिर छोड़ देता हूँ इस चीज़ को। आई विल नॉट गोना फोर्स माई सेल्फ टू अचीव दैट स्पेसिफिक थिंग। हाँ, मैं बिल्कुल गिव अप करके नहीं बैठूंगी, प्लान B C हमेशा मेरे पास रहता है, जो कि था, तो मैंने उस प्लान B को अब A कर लिया है। एंड येस गाइज, गिव अप नहीं करते हैं हम। सो नाउ आई फाइनली डिसाइडेड टू डू माई PhD फर्स्ट। कभी मेरा मन किया आफ्टर माई PhD तो आई विल गो फॉर MPhil, अदरवाइज आई विल नॉट। नाउ अभी मुझे या तो PhD इस साल एडमिशन लेना है या फिर नेक्स्ट ईयर, अभी वो चीज़ डिसाइडेड नहीं है, इट्स ऑन एंड ऑफ, बट प्रोबेबली दिस ईयर। But currently I'm doing my job and I loved it, loving it. I am so much in love with my job. It's very hectic, it's very frustrating. It is very different from whatever we learn till now and whatever we did in our school कह रही हूँ, in our college life and since graduation masters, ये उससे बहुत ही अलग है। But job life, oh my god, it is so peaceful, it is so peaceful तरफ सोच रहे हो तुम, पीस का मतलब बदल चुका है, अब ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, बट पीस का मतलब बदल चुका है बहुत। देखो मेरे हाथ देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, माई हैंड्स फुल्ली टैन, एकदम काले पड़ चुके हैं। मतलब अभी भी शायद इतना नहीं फ़र्क पता चल रहा, बट कोई रियल में देखेगा तो उसे दिखाए इतना एरिया बिल्कुल टैन है मेरा। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है मेरे लिए सुबह ही सुबह अहले फजर उठ के जाना और फिर भरी दोपहरी में वापस आना। एंड ये तो वो है जो कि मैं अपना पर्सनल झेल रही हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर कभी डिस्कस करेंगे हम जॉब लाइफ के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती हैं और बैड लगती है, बट फिर मुझे लगता है कि दिस इज़ इट, दिस इज़ द थिंग जिसके लिए आपने इतना स्ट्रगल किया है। सो चीज़ें बदलेंगी, माहौल बदलेगा, खुद को भी बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। सब कुछ आपकी हिसाब से नहीं होगा, ये अब आपकी स्कूल कॉलेज लाइफ नहीं है, ये अब आप बड़े हो चुके हैं और आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। सो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, बट बहुत हेक्टिक है, बट बहुत ही मुझे अच्छा सा लग रहा है उस चीज़ में। सो मुझे ये चीज़ करके एक रियलाइजेशन हुआ, दैट इज़ कि मैं कर सकती हूँ।
मुझे लगता था कि यार शायद स्टूडेंट लाइफ अलग होती है, व्हाट इफ़ कि मुझसे जॉब नहीं हो पाई, बट आई फील कि बहन तुम कर सकती हो, और वो बहुत, क्योंकि करने में सिर्फ जो आप काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद करियर लाइफ से रिलेटेड भी नहीं है। आपको खुद पर्सनली आपको इतना चैलेंज किया जाता है इंटरनली, आपको इतनी सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं अपने अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती, और बताना चाहती हूँ बट फिर वो कभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया कि अभी क्या आप अब स्कूल काउंसलिंग में ही रहने वाली हैं, क्या आप चेंज नहीं करेंगी, क्या आप आगे एमफिल नहीं करने वाली हैं, या आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है, अब आप कंटिन्यूस जॉब ही करेंगी, एंड व्हाट अबाउट योर बिजनेस। गाइज होल्ड ऑन, मी आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड, मैं बहुत ही, अभी मैंने बस 360 डिग्री मेरी ज़िंदगी ने चेंज लिया है स्टूडेंट्स लाइफ से एकदम प्रोफेशनल लाइफ में आने का, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद सीख रही हूँ, और हर इंसान पहले एक्सपीरियंस के बाद ही सीखता है, एंड आई एम लर्निंग, आई एम लविंग दिस जर्नी ऑफ माइन। और आप लोग, और मेरे अंदर भी चीज़ पहले थी और तुम सब लोगों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, जो हम सब लोगों में बहुत कॉमन है, कि हम लोग किसी एक स्टेप को फाइनल डेस्टिनेशन मान लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप मान लो और आपको शायद बहुत अच्छा लग जाए। बट जो मैं पर्सनली महसूस करती हूँ वो ये है कि हिट एंड ट्राई होना चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। जब आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं ना, जो कि साइकोलॉजी का फील्ड आपको देता है लकीली, कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कर लें, आप स्पोर्ट्स में कर लें, आप फोरेंसिक में कर लें, आप क्लिनिकल में कर लें, आप काउंसलिंग में कर लें, आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में कर लें, आप बिज़नेस कर लें, आप पर्सनल सेटिंग्स को एक्सेट्रा प्राइवेट प्रैक्टिस कर लें, तो फिर वहाँ पे आपको, और आप कॉर्पोरेट में कर लें, आप स्कूल सेटिंग्स में कर लें, आप किसी क्लिनिक में कर लें, किसी हॉस्पिटल में कर लें, किसी गवर्नमेंट में कर लें, तो किसी प्राइवेट में कर लें, लॉट ऑफ थिंग्स। तो हर सेटिंग के लोग, इन्वायरमेंट, आपका काम, आपका प्रेशर, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी सराउंडिंग सब डिफरेंट होता है। सो जब आप ट्राई करते हो तभी आप सीखते हो। दिस इज़ व्हाट हिट एंड ट्राई इज़ ऑल अबाउट। हिट, ट्राई, लर्न, अगर लगता है तो स्टे, अगर तुम्हें लगता है कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, यू कैन लीव इट, एंड अब फिर आगे कुछ और ट्राई करो जो कि आप ही के फील्ड से अलाइन कर रहा है बट डिफरेंट सेक्टर में। जब तक आप करोगे नहीं आप सीखोगे नहीं। तो अभी आई डिसाइडेड टू गो फॉर दिस थिंग बिकॉज अलीगढ़ में ओनली स्कूल्स ही हैं जो कि काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट और स्कूल काउंसलर्स एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, वेलनेस टीचर्स, वटेवर जो भी आप कह सकते हैं, आप वो कर रहे हैं हायर। उसके अलावा मैंने जैसे कि बोला ना क्लिनिक्स हैं खास जो कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हो, और ना ही कोई हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि एक वाहिद JNMC के वो हायर कर रहा हो, नथिंग लाइक दैट। सो स्कूल सेटिंग्स राइट नाउ आई एम लविंग इट, एज आई सेड कि वो अच्छी है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि यार मेरे कैलिबर बहुत हाई है, मतलब इस सेटिंग के हिसाब से मेरा कैलिबर और मेरी पर्सनल प्रोफाइल थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, और मुझे लगता है कि मुझे कहीं और ट्राई करना चाहिए, बेटर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ इसी को कहते हैं कि आप कर रहे हो, फिर आप सीख रहे हो, फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो अभी जो है वो बहुत अच्छा है, और वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ और वो मेरी ज़िंदगी में आगे काम आएंगी, बट दिस इज़ नॉट इट, दिस इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। आई हैव नो आइडिया कि ज़िंदगी में आगे क्या क्या होने वाला है, बट जहाँ मुझे मौका मिलेगा, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आऊँगी, उसे लूँगी, ठीक है, उसे अपनाऊँगी, उस पर काम करूँगी, लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो छोड़ के आगे फिर कुछ और ट्राई करेंगे, बट आई विल नॉट गोना स्टिक टू वन थिंग, इतना तो मुझे पता है, अनटिल अनलेस मुझे ना लग जाए कि बस दिस इज़ इट बहन, हो गया तुम्हारा, आगे कुछ नहीं है अब सीखने के लिए ज़िंदगी में। और मुझे लगता है ये तुम सबको करना चाहिए, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उसको समझेंगे, प्लीज़ ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ज़िंदगी में एक चीज़ फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती है। कुछ लोगों ने, जैसे कि आपको पता है स्वाति जेंजी थेरेपिस्ट, स्वाति ने पहले कॉर्पोरेट ट्राई किया है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहाँ से छोड़ा, देन शी ट्राइड फिज़िक्स वाला, एंड देन उसके बाद उन्होंने ट्राई किया अभी स्कूल काउंसलिंग। सो इट्स जस्ट द सेम थिंग दैट आई वांट टू टेल यू पीपल कि पहले आप जब अलग अलग सेटिंग्स में जाके काम करोगे तो अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग इन्वायरमेंट होगा, डिफरेंट चीज़ें सीखोगे, वहाँ लगेगा कि ओके मुझे ये लग रहा है कि मुझे करना चाहिए तो करो, अदरवाइज लीव इट एंड गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। बट इट शुड नॉट बी योर लाइक, इट शुड नॉट बी समथिंग कि तुम लगे कि यार ये तो मेरा दिमाग ख़राब कर रही है, ये मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रही है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है, या ये बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं, ऐसे तो फिर तुम कभी कंफर्ट जोन ही ढूंढते रह जाओगे। जॉब कभी भी कंफर्ट जोन नहीं है, ठीक
ठीक है, और ना हो सकता है जॉब का मतलब ही है कि आप कुछ ज़िंदगी में अपने कंफर्ट जोन से हट के करने वाले हैं। तो प्लीज़ जॉब से कभी एक्सपेक्ट ना करें कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। हाँ, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, कुछ सीखेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे। इट डिपेंड्स कि आप कितनी अच्छा आपके अंदर आपका मन है, आपका खुद की पर्सनल चीज़ें हैं जो आप अलाइन कर पा रहे हैं दोनों एस्पेक्ट्स में। बट मी पर्सनली आई बिलीव कि मैं तो भाई बहुत हिट एंड ट्राई करने वाली हूँ, और आगे जाके व्हेन आई विल कंप्लीट माई PhD इंशाल्लाह, तो उसके बाद तो आई एम नॉट स्टिल श्योर कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए जाऊँगी कि नहीं। लुक, सो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई, और अगर मुझे लगता है कि दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू और मुझे मज़ा आ रहा है, आई विल डू इट। अदरवाइज़ मैं फिर कुछ उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगी, ठीक है। अभी मेरा प्लान ऐसा ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ट्राई करनी है आफ्टर माई PhD। अभी करंटली आई विल डू वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ। इन बिटवीन ऑफ कोर्स लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट देन मॉर्निंग में अपनी प्रोफेसरशिप एंड इवनिंग में अपना बिजनेस इज सून इंशाल्लाह। एंड दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ, बट बाकी गॉड नोज़। एंड या अनसर्टेनिटी तो हर जगह है ही, बाकी आपको अपने प्लान्स लेके चलने पड़ेंगे, ऐसे ब्लैंक तो नहीं जा सकते दिमाग आगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। तो लास्ट मैसेज, लाइक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी ये तो स्टार्टिंग है। कंक्लूजन ऑफ द होल दिस लॉन्ग वीडियो इज़ दैट कि गाइज प्लीज़ डू नॉट थिंक कि आप बस मास्टर्स कर लूँ फिर ज़िंदगी सेट है। आपको तो पता ही ज़िंदगी सेट नहीं होती, बट अगर आप सच में करियर ओरिएंटेड हैं, कुछ गोल ओरिएंटेड है और आपका मन है ज़िंदगी में कुछ करने का, तो कभी ये सोचकर कोई एक जॉब नहीं करनी है कि सिर्फ पैसा आएगा या कुछ, क्योंकि पैसा तो एट द एंड ऑफ द डे आना ही है। अगर कभी मौका मिले तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने के लिए हर करियर और हर जॉब ऑप्शंस में होती हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी टीम वर्क, आपका एनवायरनमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपार्ट फ्रॉम योर फील्ड सीखेंगे, तो वो सब कुछ सीखना है, ठीक है। इनिशियली चैलेंजेस आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, इरिटेट लगेगा कि यार अपना इसलिए किया था कि हमने मास्टर्स, इसलिए की थी कि हमने PhD, इसलिए किया था कि हमने अपनी सारी इंटर्नशिप्स यहाँ वेस्ट करेंगे। बट सीखो और ट्राई करो। एक टाइम के बाद तुम्हें जब हिट और ट्राई करोगे अलग अलग सेटिंग्स में जाके, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे लिए एग्जैक्टली कौन सी सेटिंग बनी और तुम किस में काम करना चाहते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ और अपना करियर और अपनी चीज़ें चूज़ करें, बट उससे पहले ये ना सोचें कि दिस इज़ इट। सो जस्ट लाइक आई एम डूइंग माई जॉब एज अ स्कूल काउंसलर, तो दिस इज़ नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, इंशाल्लाह। आमीन, जिससे आमीन। So yeah, finally this is it for today. It's a very long video, like half an hour तो हो ही गया होगा मुझे बोलते बोलते, और मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ विदाउट एनी कट। तो अभी आई डोंट नो वो चीज़ कैसे दिखने वाली है, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी एंड yeah, thank you for listening, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, and yeah, hope for the best, or see you guys in my next video.